गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज संडे है एंड सुबह के 5:30 हो चुके हैं व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। प्लान था 4:30 का, कर पा रहा हूँ 5:30 को। तो देखिएगा, पहला अलार्म बजा तो आई वाज लाइक सेकंड को उठूंगा, फिर सोचा थर्ड वाले को उठूंगा, फोर्थ को उठूंगा, और फोर्थ के बाद तो बजना बंद हो गया। और फिर मैं तब उठा जब मेरी नींद जागी। तो अब इस चीज को एक छोटे से इंसिडेंट से मुझे रियलाइज हुआ कि यही होता है जिंदगी में। जैसे कि तुम ना आज शुरू करना चाहते हो तो तुम बोलोगे कल करूंगा, फिर परसों करूंगा, फिर वो कहीं ना कहीं वो चीज रह जाती है और वो आपके दिल में गिल्ट पैदा कर देता है। वो एक्साइटमेंट, वो वाइब्स, वो माहौल नहीं बन पाता। जब जो चीज करनी होती है तब हम नहीं करते। तो इसीलिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है कि डिसिप्लिन। जो लोग डिसिप्लिन होते हैं वो कभी निराश नहीं होते। निराश क्यों नहीं होते? क्योंकि वो कर देते हैं, फिर वो चीज सफल तरीके से कर पाए या असफल तरीके से, बट वो जब करनी है तभी करते हैं। तो एनीवे, तो आप, उम्मीद है कि प्रिपरेशन शुरू कर चुके होंगे एंड आई एम होपिंग दैट यू आर नॉट पुटिंग इट फॉर द नेक्स्ट डे। जैसे मैंने बोला कि कल कल अगले अलार्म को उठूंगा, तो मेरा देखो पूरा मूड ऑफ हो गया। 4:30 को मुझे रिकॉर्ड करना था और निकलना था, बट मैं 5:30 को कर रहा हूँ। तो जहां मुझे पहुंचना है वहां पे मैं ऑलरेडी 1 आवर से लेट चल रहा हूँ। तो एनीवे, तो हम आपके लिए एक सरप्राइज लेके आए हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि यूनिफॉर्म एस्पिरेंट्स का जो शुरुआत है वो आप लोगों ने की है। आपने उसका नाम सजेस्ट किया है, आप ही ने हमको बोल बोल के कि सर कुछ कीजिएगा, तो देन इट वाज बॉर्न। तो जब अब शुरू हो चुका है तो हमने सोचा कि क्यों ना वो सब कुछ आपको दे पाए हम, जो जिसके लिए इसकी इनिशिएटिव लिया गया था। इंग्लिश का तो आप लोगों को पता है, एनडीए के अंदर भी हम आपको 50 में से 50 दिला सकते हैं और सीडीएस में 120 में से 120। ये हम इस अटेम्प्ट में भी कर चुके हैं। आप में से बहुत सारों का स्कोर बहुत अच्छा है इंग्लिश के अंदर, 180 160। सो बाकी जो सब्जेक्ट्स है आपके जो हो नहीं पा रहे थे, किसी को गैट डिफिकल्ट गया है, किसी को मैथ डिफिकल्ट गया है, एंड आई अंडरस्टैंड वो हुआ है आपके साथ कुछ ना कुछ। सब कुछ तो सही नहीं गया, सब कुछ सही जाता भी नहीं है, कोई ना कोई चीज कमजोर होती है, बट फिर भी सिलेक्शन तो हो ही जाता है। बट उसको बैलेंस हो जाना चाहिए, जितना चाहिए जरूरी उतना अगर हो गया तो बात बन जाती है। तो फिर इसलिए ना, जो मुझसे पॉसिबल है, ठीक है, मैंने ऑलरेडी तुमको वर्ड क्या यूज किया कि जो हमसे पॉसिबल है, जो हम कर सकते हैं। ऐसे ही कोई हवा के अंदर वादा करके, आपको बहुत सारे लोग वादा करते हैं और तोड़ देते हैं, पहले आप एकदम गहरे हुए आशिक हो। तो इसलिए हमने सोचा कि आपका दिल यहाँ नहीं तोड़ते हैं, ठीक है, यहाँ पे हमने आपको जो बोला है वो करके दिखाएंगे, ठीक है। एंड दूसरा एक मोटो होता है कि एटलीस्ट मेरी जिंदगी का है कि मैं कभी भी कहीं पे भी किसी को अगर मिलूं तो मैं खुद से नजर मिला सकूं। जिंदगी इसी तरीके से जीना है कि हम खुद से नजर मिला सके। तो इसलिए ये बैच आपके लिए लेके आए हैं, जिसके अंदर देखिएगा एनडीए गैट कराएंगे, ओनली गैट, ठीक है। मैथ की सुविधा है नहीं अपने पास। सीडीएस में ओटीए का पूरा प्रिपरेशन कराएंगे गर्ल्स के लिए, तो आप टेंशन ही मत लीजिएगा। इंग्लिश और जीएस हम खुद पढ़ाने वाले हैं, तो आपकी एक एक चीज करा के देंगे, याद करा देंगे आपको, इतने मॉक लेंगे कि कोई ऐसा क्वेश्चन बचना नहीं चाहिए जो एग्जाम में नया सरप्राइज दे दे आपको। उसके साथ एफकैट के लिए इंग्लिश और जीके हम पढ़ाएंगे। मैथ और रीजनिंग सानिका मैम पढ़ाने वाले हैं। सानिका मैम इज वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी फॉर एफकैट। सानिका मैम के कभी भी एग्जाम के अंदर खुद के मैथ रीजनिंग में आउट ऑफ मार्क्स आते हैं, जितने क्वेश्चन से उतने करेक्ट आते हैं, इतनी एक्यूरेसी उनकी, और बहुत ही पैशनेट है। जल्दी आपसे इसी चैनल के ऊपर उनका वीडियो वगैरह अपलोड करके हम आपसे मुलाकात कराएंगे। जहां तक सवाल है एनडीए के अंदर के आर्ट में, इंग्लिश और जीएस हम पढ़ाएंगे, और जीएस के लिए और एक फैकल्टी लिए ताकि अगर मेरे ऊपर लोड बढ़ गया तो वी शुड हैव ऑप्शन। तो हर्ष सर कल जिन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ाया था, और हर्ष भी अपने पास, हर्षल सर है अपने साथ। ही इज टैक्स इंस्पेक्टर है वो फिलहाल जीएसटी के अंदर, एंड ही विल बी ऑल्सो टीचिंग विद अस। साइंस के लिए मयूर सर है। इवन सानिका मैम टीचर्स बायोलॉजी, वेरी ग्रेट, बहुत ही अमेजिंग तरीके से पढ़ाते हैं, तो वो भी पढ़ाएंगे। उसके बाद अपने साथ मयूर सर है, संकेत सर है कल जिन्होंने बायोलॉजी का लेक्चर लिया था, औदुंबर सर है केमिस्ट्री के लिए, फिजिक्स के लिए। सो वी हैव वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी टीम फॉर साइंस ऑल्सो। और फिर जीएस इंग्लिश आपको पता है। ओटीए के लिए तो आपको हो चुका है एफकैट। तो बेसिकली वी हैव एवरीथिंग। और उसके बाद फिर आपका ये होगा कि ऑनलाइन बैचेस में अगर हम ऑनलाइन लेक्चर अटेंड कहाँ से करेंगे। एक तो रास्ता है, हम आपको जूम के थ्रू पढ़ाएंगे, ठीक है, जूम की लिंक शेयर करेंगे। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन होगा कि सर अगर हम उस टाइम पे बिजी है, हमारा कुछ और चल रहा है, तो हमारे लिए कुछ ऑप्शन है या नहीं है। जैसे आप किसी और कोचिंग में जहां से भी आप ऑनलाइन के कोर्सेस लेते हो, वहां पे आपको वो रिकॉर्डेड लेक्चर फिर से देखने को मिल जाता है। सो सेम सुविधा अपने पास है। यूनिफॉर्म एस्पिरेंट्स का अपना जो ऐप है वो एक 4 to 5 डेज में लॉन्च हो रहा है, ठीक है। उस ऐप के थ्रू भी आप लेक्चर्स को अटेंड कर सकते हो। साथ में जो लेक्चर्स हो चुके हैं उनकी रिकॉर्डिंग वहां पे अवेलेबल होगी। मतलब आज 6 to 8 में मैंने लेक्चर लिया, तो वो 8:30 तक वहां पे वीडियो अपलोड हो जाएगा, जो तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर को एक्सेस कर सकते हो
1.5 की स्पीड से दे सकते हो, 2x की स्पीड से दे सकते हो, आपकी मर्जी। ठीक है, तो ऑल द रिकॉर्डेड लेक्चर्स विल बी अवेलेबल राइट आफ्टर द लाइव लेक्चर। और उस ऐप के थ्रू भी आप लेक्चर्स को अटेंड कर सकते हो, जैसे आप किसी भी कोचिंग के किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पढ़ते हो जहां पे आपको ये सुविधा है। उसके साथ साथ उस ऐप के अंदर आपको नोट्स रहेंगे, एक प्रॉपर सेक्शन रहेगा कोर्स, एनडीए, हिस्ट्री के सारे नोट्स, साथ में मॉक टेस्ट रहेंगे सब्जेक्ट वाइज, वीकली मॉक टेस्ट रहेंगे, मंथली मॉक टेस्ट रहेंगे, और फिर फाइनल मॉक टेस्ट तो आपको एकदम बढ़िया बनाएंगे। और बात तो ये है कि ये जो अपना कोर्स अभी 3 अक्टूबर से शुरू होने वाला है। ठीक है, ऑल दिस बैचेस विल स्टार्ट ऑन 3 अक्टूबर। तो 3 अक्टूबर से शुरू होने वाला है, उसका कंटेंट ऑलरेडी बनना शुरू हो चुका है। उसके डेली मॉक टेस्ट का भी एक फंडा हम लेके आने का प्रयास कर रहे हैं गूगल फॉर्म के थ्रू। तो वो मॉक टेस्ट, वीकली मॉक टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट, सबके क्वेश्चन पेपर बनाना ऑलरेडी शुरू हो चुका है, सबके पीपीटीज नोट्स बनाना, सब कुछ खंगाल के बना रहे हैं एकदम पूरा, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हुए भारत का, जैसे सब देशों का हम लोगों ने अच्छी अच्छी चीजें ली थी। तो ऐसा कोई किताब नहीं है, रेफरेंस बुक नहीं है, एनसीईआरटी सभी किताबें रेफरेंस बुक मार्केट में जो है सबका एक निचोड़ बना के अपने लैंग्वेज में आसान तरीके से उसको कन्वर्ट करने की प्रोसेस में है सब। ऑलमोस्ट एक चैप्टर हर एक सब्जेक्ट का शुरू हो चुका है। तो ऑलरेडी हमारे पास 15 डेज है, 15 to 16 डेज, तो उसके अंदर ये फिनिश हो जाएगा। तो आपको कोर्स शुरू होने से पहले मटेरियल और सारी चीजें रेडी है, मैदान में उतरना है और तलवार चलानी है, खेलना है। और आपको तो मैं बहुत पहले से बोलता हूँ, प्रिपरेशन कैसे करो कि ऐसे मानो जैसे कोई एक खेल है और खेलना है। क्यों खेलना है? तो मजा आ रहा है, और उसका मजा लेना शुरू करो, और फिर मजा आ रहा है तो आप ज्यादा खेलोगे। तो बस वही है, प्रिपरेशन में भी पूरा मजा लेना शुरू करो। तो ये करो, वो करो, ये किया, वो किया, ये पढ़ा, ये आ गया मुझको, इसकी ट्रिक से है वो। सो मेक इट इंटरेस्टिंग फॉर योर सेल्फ। बाकी आपके पास चॉइस कुछ है क्या? नहीं। आप बोरिंग बना के उसको 6 महीने तक पढ़ोगे तो वैसे भी बोर हो जाओगे। उसको इंटरेस्टिंग बना के पढ़ो, खुद इंटरेस्टिंग बनाना आना चाहिए। कभी कभी लाइफ में अपने इर्द गिर्द का जो माहौल होता है बहुत बोरिंग होता है, कुछ लोग भी एकदम बोरिंग से मिल जाते हैं कहीं पे, तो हमको उसको इंटरेस्टिंग बनाना पड़ता है, कुछ इंटरेस्टिंग बात करके वो सफर जो है वो पूरा करना होता है। तो आपकी जो प्रिपरेशन है ये भी एक सफर है, तो उसको इंटरेस्टिंग बना के पूरा करोगे तो आपको मजा आएगा। बट नहीं तो जैसे कि आप एक किससे मिले हो, आपको एक 60 किलोमीटर तक उस इंसान के साथ ट्रैवल करना है, बहुत बोर हो रहा है उसके साथ, अब बोर हो रहा है बोल के आप भी कुछ बात नहीं कर रहे हो, वो भी नहीं, और ज्यादा बोर होगा। कुछ तो निकालो, कुछ तो ऐसी बात होगी जो क्लिक होगी, जो दोनों में वेर यू कुड टॉक। ठीक है, जहां पे आप कुछ बात कर सकते हो, कुछ बन सकता है, वो सफर पूरा हो सकता है 60 किलोमीटर। उसके बाद फिर जो है सो है। तो ये भी तो आपकी जर्नी है, अगले 6 महीने के लिए आपको जो प्रिपेयर करना है उसको इंटरेस्टिंग बनाना बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ देखो रिकॉर्डेड वीडियोस है अपने पास, फिजिकल एक्टिविटीज और स्पोर्ट्स का जो फंड है। आप सोच रहे हो कि ऑनलाइन बैचेस के लिए कैसे, ज्यादातर आप जो लोग मुझे जानते हो जो ज्वाइन अपने एडमिशंस भी हुए, अराउंड अपने पास 40 एडमिशंस हो चुके हैं ऑलरेडी बैचेस के लिए। तो आप ज्यादातर पुणे से है, जो पुणे से नहीं है उनके लिए हम कर नहीं पाएंगे, पर जो पुणे से है वो लोगों को हम यूजुअली सैटरडे संडे को ऑफलाइन बैचेस रखेंगे उन्हीं के। ऑनलाइन तो उनको पढ़ाई रहे, पर उनको स्पेसिफिकली ऑफलाइन के लिए बुलाएंगे ताकि सबसे मुलाकात हो उनकी, कुछ डाउट सेशंस लेंगे, उनके जो डाउट है पूरे वीक के अंदर जो पढ़ाया उसको रिवाइज कराएंगे, और उसी दिन पे स्पोर्ट्स खेलेंगे, क्रिकेट खेलेंगे या कुछ और खेलेंगे सब लोग मिलके। एजुकेशनल ट्रिप्स, अभी रिसेंटली मैंने ट्रिप्स लेके गया था मैं यूनिफॉर्म एस्पिरेंट्स के सुपर 20 बैच जो थी हमारी पिछले साल, जिनको हमने पढ़ाया था, अच्छा एग्जाम गया था उनका, और उनको बोला भी था कि एग्जाम के बाद आप सब लोगों को हम कहीं ना कहीं लेके जाएंगे। सो ऑन दैट नोट वी वेंट टू राजमाची फोर्ट, जहाँ पे हमने बहुत ही मजे किए, वाटरफॉल में खेले, 30 किलोमीटर जंगल से अप एंड डाउन था, 15 अंदर 15, बहुत ही मजा आया। तो अलग अलग जगह है ऐसे जहाँ पे हम लोग सब जाएंगे। उसके साथ साथ मॉक टेस्ट वीकली मंथली तो है ही, उसके साथ साथ स्टडी मटेरियल सब आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा। आपको किसी के भी नोट्स प्रीफर करने की जरूरत नहीं है। जहां तक सवाल है इंग्लिश का, तो आप वोकैबुलरी हम जो पीडीएफ देंगे उसके बाहर की एक भी वोकैब नहीं आती। इस साल तो मैंने एनडीए का जो आपका पेपर है उसका एनालिसिस डाला है, एक तरफ पेपर है, दूसरी तरफ उसका प्रूफ डाला हुआ है कि इस पीडीएफ में देखो, सर्च करोगे वर्ड तो उधर दिखेगा आपको, ऐसे करके दिखा दिया। यूट्यूब पे वीडियो है अपना, उसको देखो आप। सीडीएस का भी वही है कि ऑल द वोकैबुलरी एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस केम फ्रॉम आवर पीडीएफ एंड व्हाट आई टॉट यू। आपको ये बात तो पता है। और फीस कितनी है देख लो। अब फीस इतनी कम करने की वजह क्या थी, देखो एक 2 दिन पहले मुझे एक स्टूडेंट ने कॉल किया कि सर मुझे एडमिशन लेना है, बट मेरी मम्मी बोल रही है कि वो 1000 रुपीज करके 3000 पे करेंगे, क्योंकि उनके पास एक साथ नहीं है। तो उस कॉल के बाद थोड़ी देर के लिए मैं बैठा था और आई वाज लाइक, नहीं है फिर भी उनको पे करना है जमा करके। तो फिर मैंने बोला जाने दो, तो आप अगर सिर्फ 1000 ही एक महीने में पे कर सकते हो ना, तो मैंने पूरी कोर्स की फीस ही 999 कर दी, ताकि आपको किस्तों में भी पे ना करना पड़े। पर नॉट फॉर दैट वन स्टूडेंट, मैंने बोला सभी के लिए करते हैं। अगर भारत का कोई भी बच्चा फीस की वजह से नहीं पढ़ पा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यही एक पर्पस था, इसलिए मैंने यूनिफॉर्म एस्पिरेंट्स की शुरुआत की है। फीस की वजह से कोई बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है तो मुझे कांटेक्ट करो, हम पढ़ा देंगे उसको। ठीक है, तो वही एक पर्पस था। फिर भी इतनी कम ही क्यों लेना है, क्योंकि फिर बाकी जो टीचर्स है उनको भी मैनेज करना है। जो सच्चाई है आपको भी पता है, उनका भी तो घर चलना चाहिए।
और दूसरा ये है कि जब हम थोड़ी बहुत फीस देते हैं किसी चीज के लिए, तो हम लोग रिस्पॉन्सिबल तरीके से उससे डील करते हैं, हमारे लिए भी और आपके लिए भी। आपको भी लगता है ना कि मैंने अरे 999 फीस पे की है सबको, तो मेरा अधिकार है, तो आप अधिकार से मांगते हो किसी चीज को, और हमको उस रिस्पॉन्सिबल तरीके से देने का भी मन करता है फिर। तो वो, और एक गुरु को दक्षिणा दिया जाता है, ये आप अपने सदियों से जानते हो, एंशियंट इंडिया से, अर्ली वैदिक पीरियड से लेकर लेटर वैदिक पीरियड, आप जो एंशियंट इंडिया की हिस्ट्री में पढ़ते हो तब से हम जानते हैं गुरु द्रोण की कहानी। उसके बाद कर्ण अपने जो गुरु को ये करते हैं, उनकी जो इच्छा है पूरी करते हैं। सो इट्स लाइक कहीं पे भी कोई भी गुरु को एक दक्षिणा दी जाती थी। जब मैंने आपको 1 महीने तक फ्री पढ़ाया अपने एग्जाम के पहले, दैट टाइम आल्सो आई चार्ज यू 1 रुपीज। उसके पीछे का वही था कि गुरु दक्षिणा तो होनी चाहिए। तो 6 महीने तक हम पढ़ाने वाले हैं आपको सिर्फ और सिर्फ 999 में, 6 महीने तक, ठीक है। अराउंड 150-170 रुपीज पर मंथ होता है। तो आप बहुत ही कम फीस है। आप ये मान लो आपने मेरे से इंग्लिश पढ़ा है, हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह पढ़ा है, आपका मैं इंग्लिश भी आपको ढंग से पढ़ा लू ना, तब भी आपकी फीस कवर हो जाएगी, बाकी तो आप छोड़ के ही चलो। बट सब कुछ आपको बहुत अच्छे से कराने वाले हैं, तो सिर्फ 999 में, ठीक है। तो आप ज्वाइन कीजिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा, ताकि ये इनिशिएटिव जो है वो आगे बढ़ सके। आंसर फेमस है अपने भारत के अंदर किसी भी कोर्स की फीस कम रखने के लिए, आंसर से भी कम फीस कर दी हमने डिफेंस के लिए। और मैथ का एक सरप्राइज है आप लोगों के लिए। मैथ का जो अपना सरप्राइज क्या है मैथ का, देखिएगा। मैथ जो है वो हम एनडीए और सीडीएस का दोनों भी यूट्यूब के ऊपर फ्री में पढ़ाने वाले हैं। पूरा कंप्लीट सिलेबस होगा वहां, पूरी सीरीज चलेगी मैथ के लिए। सीडीएस का अलग से फैकल्टी है अपने पास, बहुत ही बढ़िया। और धनय सर बोल के बेंगलुरु से बहुत बढ़िया मैथ पढ़ाते हैं, एकदम गोल्ड मेडलिस्ट है ग्रेजुएशन के टाइम पे यूनिवर्सिटी के उनके, और वो पढ़ाने वाले हैं आपको मैथ और केमिस्ट्री। केमिस्ट्री बहुत अच्छा होगा, तो एनडीए के लिए मैथ और केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। तो और सीडीएस के लिए भी अपने पास स्पेसिफिक मैथ की फैकल्टी है जो फ्री में पढ़ाएंगे वहां पे। तो ये भी एक आपका, अगर इनिशिएटिव कहीं ज्वाइन नहीं किया है, पहले आपने किया हुआ है, प्रैक्टिस चाहिए, सो वी आर गोइंग टू प्रोवाइड दैट। तो आप लोग ज्वाइन कीजिएगा यूनिफॉर्म एस्पिरेंट्स को, जल्दी से कॉल करके अपने पास यहाँ पे एनरोलमेंट के लिए आपको नंबर दिया है, इस पे आप पेमेंट कर सकते हो और स्क्रीनशॉट भेज सकते हो व्हाट्सएप के ऊपर, ताकि फिर हम आप लोगों को बैच के अंदर एनरोल कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है, जिन बच्चों ने पे कर दी फीस उनको हम उस ग्रुप के अंदर ऐड कर रहे हैं। और ये ऑफर भी आपको 20 अक्टूबर तक वैलिड है। तो 20 अक्टूबर तक आप अपने दोस्तों को बता के इस बैच के अंदर आ जाएगा, वहां पे हम आपको मिलेंगे और आपके जर्नी के अंदर आपके साथ प्रिपेयर करेंगे और आपको भी प्रिपेयर कराएंगे। एग्जाम को हम पढ़ेंगे, आपको एग्जाम के बारे में पढ़ाएंगे कि पढ़ना कैसे हो। उस एग्जाम को हम पढ़ रहे हैं हर रोज, जैसे आपको एक टॉपिक पढ़ते हुए, वैसे हम पूरी एग्जाम को ही पढ़ के निकाल रहे हैं कि क्या डिमांड है, कैसे करना है, कैसे कर सकते हैं, और आपको उस एग्जाम के बारे में पढ़ाएंगे ताकि आप क्रैक करके अपने जो पेरेंट्स का जो सपना है, वो जो उम्मीदें है, उसको पूरी कर सको। वो आप सभी क्यों कर रहे हो इतना सब प्रयास? बहुत सारे बच्चों को खुद को वो गोल शायद उतना ज्यादा ना पता हो, बट उनका एक बात क्लियर है उनको कि अगर मैं ये कर दूंगा ना तो मेरे मम्मी पापा के आंखों में वो खुशी दिखेगी, वो झलक दिखेगी, और वो चाहिए, वो रिजल्ट लगना और एक्साइट होके पूरे शिद्दत से अपनी मम्मी को गले लगाना या अपने पापा को पहली बार गले लगाना। बहुत सारे लड़के तो अपने प्यारे पापा को कभी गले लगाते ही नहीं है, हाथ वगैरह क्या होता है ये, ठीक है, दूर से ऐसे हाथ टच भी नहीं करेंगे, ठीक है, दूर से नेता की तरह हम मिलते हैं। तो वो एक सपना होता है उनका, और वो फ्लो में ही आता है। आप, मैं अगर सुबह उठूं और प्लान करूँ कि आज मेरे पापा को मैं गले लगाऊंगा, हक करूंगा, नहीं होता, ठीक है। जैसे उनके सामने जाओगे ऐसे प्रिटेंड करोगे कौन है इंसान, ठीक है, तो वो तभी होगा, रिजल्ट लगा, वो एकदम खुश हो जाएंगे, तुम खुश हो जाओगे, दोनों भूल जाओगे। वो जो बाउंड्रीज है, वो जो झिझक है दोनों के बीच में, वो तब ब्रेक होगी, और तब आप जाके एकदम उनके गले में पड़ जाओगे, और वो जो मोमेंट है वो आपको हमेशा जिंदगी भर याद रहेगा। तो उस मोमेंट के लिए पढ़ना शुरू करो ताकि आप उसको जी सको। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। रिस्टार्ट करने का टाइम आ चुका है, तो रिस्टार्ट करो, बाय आवर बैच, गेट इनटू द टेलीग्राम चैनल, एंड साथ में पढ़ के उसको, उस एग्जाम को निकालते हैं। जय हिंद।